तांत्रिक की बात एक पेड़ के पास पहुंचे जिसमें विक्रमादित्य ने बेताल को पेड़ से उतारा और जैसे ही चलना शुरू किया बेताल ने उन्हें कहानी सुनानी शुरू कर दी। काशी नगरी में प्रताप मुकुट नामक राजा राज करता था। राजा प्रताप मुकुट का एक पुत्र था जिसका नाम वज्र मुकुट था। वज्र मुकुट बुद्धिमान, साहसी और गुणवान था। उसका घनिष्ठ मित्र दीवान का पुत्र था जो चतुराई और नीतिज्ञता में अद्वितीय था। एक दिन दोनों मित्र शिकार खेलने जंगल गए। घूमते घूमते वे थक गए और प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब पर पहुंचे। तालाब के समीप सुंदर कमल खिले थे। वहीं पास ही शिवजी का एक मंदिर था। उन्होंने मंदिर के दर्शन किए और वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच तालाब पर कुछ राजकुमारियां स्नान करने आईं। उनमें से एक, जो अत्यंत रूपवती थी, ने वज्र मुकुट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया, लेकिन वह केवल अपनी सहेली के साथ इशारों में बात करती रही। राजकुमारी ने कमल का फूल तोड़ा, उसे कान पर लगाया, दांतों से काटा, पैर के नीचे दबाया और फिर हृदय पर रख लिया। यह सब देखकर वज्र मुकुट उलझन में पड़ गया। अपने मित्र को दुखी देखकर दीवान के पुत्र ने कहा, राजकुमार, चिंता मत करो। राजकुमारी ने इशारों में अपना परिचय दिया है। उसने कमल को कान पर लगाया। इसका अर्थ है वह कर्नाटक की है। दांत से काटने का अर्थ है उसके पिता का नाम दंतवत है। पैर के नीचे दबाकर उसने अपने नाम पद्मावती का संकेत दिया और हृदय पर रखकर बताया कि तुम उसके मन में बस गए हो। मित्र की बात सुनकर राजकुमार उत्साहित हो गया और दोनों मित्र कर्नाटक पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग महिला से शरण मांगी जो राजमहल में राजकुमारी की दासी थी। राजकुमार ने दासी के माध्यम से राजकुमारी को संदेश भिजवाया। पहले संदेश पर राजकुमारी ने सफेद चंदन लगाकर थप्पड़ का संकेत दिया। मित्र ने समझाया कि इसका अर्थ है कुछ दिनों बाद चांदनी रात में मिलना। दूसरे संदेश पर राजकुमारी ने भगवा रंग का संकेत दिया जिसका अर्थ था उसकी तबीयत खराब है। तीसरी बार उसने पश्चिम की खिड़की की ओर संकेत किया। मित्र की सहायता से राजकुमार राजकुमारी से मिला। दोनों ने अपना प्रेम प्रकट किया और रातों रात मिलने लगे। लेकिन कुछ समय बाद राजकुमार को अपने मित्र की याद आई और उसने राजकुमारी को सब कुछ बता दिया। राजकुमारी ने राजकुमार को अपने मित्र के लिए भोजन बनाकर भेजा। राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, वह तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुई और तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर भेजा है। मित्र ने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वह तुम्हें पूरी तरह अपने वश में नहीं कर सकती, इसीलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा होगा। इसके बाद उसने थाली से एक लड्डू उठाया और एक पास से गुजरते कुत्ते को खिला दिया। लड्डू खाते ही कुत्ता तड़प कर मर गया। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हो गया और बोला, अब मैं कभी राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। मित्र ने समझाया, हमें एक तरकीब निकालनी होगी जिससे राजकुमारी हमारे महल में आकर रहे। आज रात आप वहां जाएंगे और जब राजकुमारी गहरी नींद में होगी तब आप उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाइएगा और उसके गहने लेकर लौट आइएगा। राजकुमार ने मित्र की सलाह मानकर वही किया। राजकुमार गहनों को बेचने एक सुनार के पास गया। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया कि ये राजकुमारी के हैं। उसने तुरंत कोतवाल को बुलाया। कोतवाल ने राजकुमार से पूछताछ की तो उसने कहा, यह गहने मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। कोतवाल ने यह सुनकर योगी वेशधारी मित्र को दरबार में पेश किया। राजा ने योगी से पूछा, आपके पास यह बेशकीमती गहने कहां से आए? योगी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, काली चौदस की रात को मैं श्मशान में डाकिनी मंत्र साधना कर रहा था। तभी एक डाकिनी प्रकट हुई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। राजा ने तुरंत अपनी रानी को आदेश दिया कि वह राजकुमारी की बाईं जांघ देखे। रानी ने राजकुमारी की जांघ देखी तो वहां सच में त्रिशूल का निशान था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राजकुमारी को राज्य से निष्कासित कर जंगल में छोड़ दिया जाए। जंगल में पहले से राजकुमार और उसका मित्र इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी जंगल में अकेली पहुंची वे उसे अपने साथ अपने राज्य में ले गए। वहां उन्होंने खुशी खुशी जीवन बिताना शुरू किया। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ इस कहानी में सबसे बड़ा पापी कौन है? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, इस कहानी में सबसे बड़ा पापी राजा है। उसने बिना जांच पड़ताल के अपनी पुत्री को राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा का कर्तव्य न्याय करना था, जो उसने नहीं किया।